तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दिस इज़ दीपक कुमार फ्रॉम गुरुवर इंडिया एग्जाम स्टडी। हम उम्मीद करते हैं कि आप और आप सभी का परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। तो चलिए, आज हम ऐसे ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जैसा कि आपका एग्ज़ाम हो गया यूपी टेट, एमपी टेट, रीट, जितने भी प्रकार के टेट एग्ज़ाम हैं, इन सभी एग्ज़ामों के पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बस थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेशन बना लेना। 10 से 12 मिनट के अंदर हम अपनी वीडियो को रफ्तार देकर समाप्त करेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन बेहतरीन स्लाइड के साथ हम फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा जाए कि मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन राजस्थान, बी कह रहा है असम, सी कह रहा है झारखंड और डी कह रहा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने अपना राइट आंसर लॉक कर दिया होगा। कौन सा? असम। ठीक है, देखिए हम कुछ और डाउट आपका क्लियर कर दे रहे हैं। इधर देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। ठीक है, गर्म पानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये भी असम में है। ठीक है, अब देखिए हम राजस्थान पे आते हैं। क्या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। ठीक है, घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये भी असम में है। ठीक है, अब देखिए हम झारखंड पे आते हैं। आपसे पूछा जाए कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो झारखंड में है। और आपसे ये पूछा जाए मेरे लाल कि हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये भी झारखंड में है। ठीक है, चलिए अब देखिए हम अपने उत्तर प्रदेश पे आते हैं। उत्तर प्रदेश लखनऊ की राजधानी है। ठीक है, और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो गोमती नदी के किनारे। और आपसे यहीं पर यह पूछा जाए कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। और आपसे ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, बोलिए कोई डाउट, ऐसा डाउट कोई रहा है जो हमने आपका क्लियर ना किया हो? तो बस जितनी देर तक पढ़ाएं कंसंट्रेशन से पढ़ लेना। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? आपसे पूछा जाए कि सब्जियों को जब आप छील कर या काट कर बहते हुए पानी में धुलेंगे तो कौन सी विटामिन निकल जाएगी? तो विटामिन सी। ध्यान देना, ऐसी गलती कभी मत करना, खासकर महिलाएं। ठीक है, इधर देखिए क्या कह रहा है। विटामिन डी हमें किसी भी प्रकार की सब्जियों से नहीं मिलता, बल्कि किससे मिलता है? मछलियों के यकृत से। ठीक है, यकृत क्या है? आंत है। ठीक है, और देखिए आपसे ये पूछा जाए कि जब सूर्य सुबह के समय एकदम लाल कलर का दिखता है और उसकी रोशनी जब हमारे त्वचा पर पड़ती है, उससे हमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलता है। ठीक है बेटा, और देखिए विटामिन ए का सेवन अगर हम ज़्यादा करते हैं तो हमारी आँखों की रोशनी बहुत दिनों तक बरकरार रह सकती है। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है कौन सा है? तो देखिए साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, इथाइलिन। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? इथाइलिन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल कितने प्रतिशत पर वन होने चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 35%, 33%, 34%, 36%। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? 33%। वर्तमान में कितना है? 23.44 के इर्द गिर्द है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। चाय के बागों में सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? आपसे पूछा जाए कि चाय के बागों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होगी? तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? अम्लीय मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। क्या कह रहा है? जलोढ़ मिट्टी हमारे भारत के 48% भाग पर पाई जाती है। ठीक है, और यहीं पर आपसे ये पूछ लिया जाए कि काली मिट्टी को किन किन नामों से जानते हैं? तो देखिए चरनोजम मिट्टी काली मिट्टी को कहते हैं, रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को कहते हैं, और कपासीय मिट्टी भी काली मिट्टी को कहते हैं। ठीक है, और आपसे ये पूछा जाए कि भारत के कितने राज्यों में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है? तो वो है गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? आपसे पूछा जाए, सबसे पहले ये बताओ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में। और आपसे ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, और आपसे यहीं पर यह पूछा जाए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम कौन सा है? तो वो है हैली नेशनल पार्क। और हैली नेशनल पार्क को वर्तमान में किस नाम से जाना जा रहा है? तो राम गंगा नेशनल पार्क। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इधर देखिए असम, असम का एक बहुत प्रसिद्ध नृत्य है, लोक नृत्य है, कौन सा? बिहू। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? असम का है। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बात है। आपसे पूछा जाए कि फूलों की घाटी, बोले तो फ्लावर्स ऑफ वैली किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, बिहार, कश्मीर, पश्चिम बंगाल। तो हमारा राइट आंसर होगा उत्तराखंड में, ठीक है। देखिए, आपसे अगर पूछा जाए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। कहाँ पर? उत्तराखंड में है। और आपसे ये पूछा जाए कि राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये भी उत्तराखंड में है। और आपसे ये पूछा जाए कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये भी उत्तराखंड में है, ठीक है। और आपसे ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए? दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान, क्या दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये है कश्मीर में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने। वर्ष 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी किसके किसके बीच, मतलब किन किन स्टेशनों के बीच? तो देखिए हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? बी, मुंबई से ठाणे के बीच। देखिए हम आपका कुछ और डाउट क्लियर कर दे रहे हैं। आपसे पूछा जाए कि यह कितने किलोमीटर चली थी? तो ये चली थी 34 किलोमीटर, ठीक है बेटा। और आपसे पूछा जाए कि किसके द्वारा चलवाई गई थी यह ट्रेन? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? अभी अभी हम आपको बता के जा रहे हैं, इसमें कोई ज़्यादा डिस्कस करने की बात नहीं। उत्तराखंड में, ठीक है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। आपसे अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये भी छत्तीसगढ़ में है। कांगेर घाटी वैली कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने। सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? अभी अभी हम आपको बता के गए हैं कि सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन डी, जो कि हमें किसी भी प्रकार की सब्जियों से नहीं मिलता बल्कि सूर्य की रोशनी से। और कब? जब सुबह के समय सूर्य एकदम लाल कलर का दिखता है, उसकी रोशनी हमारे त्वचा पर पड़नी चाहिए, तभी हमको विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलेगी, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन ए का अगर हम ज़्यादा सेवन करेंगे तो हमारी आँख की रोशनी, हमारी त्वचा एकदम ग्लो करेगी और आँख की रोशनी बिल्कुल तेज़ रहेगी, ठीक है। और हो सके सुबह उठते ही हम हरे पदार्थ या हरे पेड़, हरी चीज़ किसी भी देखें तो हमारी आँखों की रोशनी बहुत तेज़ होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11। किस देश में लचीला संविधान लागू है? बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बात है। किस देश में लचीला संविधान लागू है? देखिए पहला करा अमेरिका, बी चीन, और सी यूनाइटेड किंगडम, और डी भारत। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? भारत, ठीक है। देखिए और एक पॉइंट, एक क्या कई पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाए कि एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश में है? तो भारत में है, ठीक है। कहाँ पर? भारत में है, ठीक है ना। और आपसे पूछा जाए कि एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है। देखिए और देखिए अमेरिका में क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि दोहरी नागरिकता कहाँ पर है? तो दोहरी नागरिकता अमेरिका में है और एकल नागरिकता भारत में है। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। किस देश का संविधान सबसे लचीला है? तो भारत का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? आपसे पूछा जाए कि कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? ए कह रहा है प्लेसियन, बी कह रहा है अरावली, सी कह रहा है यूराल, और डी कह रहा है किलिमंजारो। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? किलिमंजारो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रेगुल मिट्टी किसे कहते हैं या रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं? अभी अभी हमने आपको ऊपर बताया, ठीक है। तो रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? काली मिट्टी को कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने। किसकी मापक इकाई डेसीबल में होती है? मतलब हम किसको डेसीबल में मापते हैं, ठीक है। साउंड को, साउंड की आवाज़ को, हवा की आवाज़ को, जल की आवाज़ को, कोई नहीं इनमें से। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? साउंड की आवाज़ को हम डेसीबल में मापते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? जल प्रदूषण का पता जल में घुली कौन सी गैस का पता लगता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? O2। अगर जिस जल में O2 की मात्रा सबसे ज़्यादा है तो वह जल बिल्कुल प्योर होगा। जिस जल में O2 की मात्रा बिल्कुल कम है तो वह जल बिल्कुल प्रदूषित होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चमड़ा उद्योग कहाँ पर स्थित है? आपसे पूछा जाए कि चमड़ा उद्योग कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? तो कानपुर में है, ठीक है। चमड़ा उद्योग कहाँ स्थित है? कानपुर में, ठीक है। लखनऊ, लखनऊ को क्या कहते हैं? नवाबों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? नवाबों का शहर। और आपसे पूछा जाए कि चिकन कढ़ाई प्रसिद्ध है कहाँ की? तो लखनऊ की, ठीक है। और रेवड़ी भी लखनऊ की बहुत प्रसिद्ध है। और देखिए प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सबसे जनसंख्या वाला ज़िला है, ठीक है।
और आपसे पूछा जाए कि प्रयागराज में क्या प्रसिद्ध है, अमरूद बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। और प्रतापगढ़ में आंवला बहुत फेमस है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा जाए कि पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो देखिए हमारा राइट आंसर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, केरल, ठीक है। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के किस राज्य में आया था, तो केरल में आया था। उसका जहाज केरल के कालीकट बंदरगाह पर रुका था और उसका स्वागत राजा जम्बूरेन ने किया था, ठीक है। वो यहाँ से काली मिर्च मसाला बहुत सारा ढोकर ले गया था। अब देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध नृत्य है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ किया जाता है, तमिलनाडु में किया जाता है। और देखिए कर्नाटक, कर्नाटक क्या है, यक्षगान। आपसे पूछा जाए कि यक्षगान लोक नृत्य कहाँ का है, तो कर्नाटक का है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहते हैं, कर्नाटक कहते हैं, कर्नाटक को कहते हैं, ठीक है। और आपसे ये पूछा जाए कि चंदन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। और कॉफ़ी, तो ये भी कर्नाटक में। और विश्व में पूछा जाए सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पर होती है, तो ब्राज़ील में होती है, ठीक है। और कर्नाटक को एक चीज़ और कहते हैं, क्या कहते हैं, सिलिकॉन सिटी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर्वाधिक जल प्रदूषण किससे होता है। आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जल प्रदूषण किससे होता है, तो देखिए कृषि जल प्रदूषण से, औद्योगिक जल प्रदूषण से, सभी से, और ध्वनि प्रदूषण। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, बी, औद्योगिक प्रदूषण से। क्योंकि उद्योग से जितना भी कचरा निकलता है सबको जल में गिराया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम कब बना था, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, देखिए आप, पहला ऑप्शन कह रहा है 1971, बी कह रहा है 1914, सी कह रहा है 1974 और डी कह रहा है 1976। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, 1974। और क्या कह रहा है, यह संशोधित कब हुआ था, तो 1908 में संशोधित हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गंगा नदी को क्या घोषित किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस एक वन शॉर्ट रिवीजन में देखेंगे, गंगा नदी को क्या घोषित किया गया है, तो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या कह रहा है, आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है, ठीक है। तो देखिए हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, राजस्थान, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि लावड़ी नृत्य, क्या लावड़ी नृत्य कहाँ किया जाता है, तो महाराष्ट्र में किया जाता है, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि डांडिया और गरबा किस राज्य का फेमस नृत्य है, तो वो है गुजरात का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने, ये नियमित, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा मिनमाता बीमारी किसके कारण होती है, ठीक है, सही कर लीजिएगा। मिनमाता बीमारी किसके कारण होती है, तो देखिए जल से, ध्वनि से, पारा से, सभी से। तो हमारा राइट आंसर होगा कौन सा, पारा। अगर हमारे जल में पारा की मात्रा अधिक होगी तो उसमें मिनमाता बीमारी हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी की छतरी किसे कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की छतरी किसे कहा जाता है, तो देखिए ओजोन परत को, आयन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ओजोन परत, ठीक है। ओजोन परत को पृथ्वी की छतरी कहते हैं, जो कि सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है। अगर उसकी डायरेक्ट रोशनी हमारी त्वचा पर पड़ेगी तो हमें कैंसर, मोतियाबिंद, बहुत से ऐसी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने, वायु की गति को मापा जाता है। आपसे पूछा जाए कि वायु की गति किसमें मापा जाता है, तो आप हमें बताएंगे। तो देखिए कौन सा होगा हमारा राइट आंसर। तो चलिए हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। पहला कह रहा हाइड्रोमीटर, बी कह रहा एनीमोमीटर, सी कह रहा बैरोमीटर और डी कह रहा एनीमोमीटर। तो हमारा राइट आंसर बी होगा, कौन सा, एनीमोमीटर, ठीक है। ये दो जगह है, दोनों को राइट कर लीजिएगा, ठीक है। तो वायु की गति को मापा जाता है एनीमोमीटर से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कैंसर, मोतियाबिंद, चर्म रोग जैसी बीमारी किसके कारण होती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है, कैंसर, मोतियाबिंद, चर्म रोग जैसी बीमारी किसके कारण होता है, तो ध्वनि प्रदूषण के कारण, परावैंगनिक किरणों के कारण, ध्वनि प्रदूषण के कारण, सभी से। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, बी। हमने बताया ना कि ओजोन परत हमें परावैंगनिक किरणों से बचाती है,
वरना अगर डायरेक्ट इसकी रोशनी पड़े तो हमें कैंसर, मोतियाबिंद, चर्म रोग जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो पराबैंगनी किरणें बहुत खतरनाक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी के सामने। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? पुष्कर में, सोनपुर में, हरिद्वार में, नासिक में। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? सोनपुर। ठीक है, और ये सोनपुर कहाँ पर है? तो ये सोनपुर बिहार में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। ठीक है, ऊँटों का मेला है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? आपसे पूछा जाए कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ, तो 1972, 1971, 1976, 1974। तो देखिए हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? 1974। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 5 जुलाई, 5 मई, 5 दिसंबर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? 5 जून। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। डाफला तथा सिम्फो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? आपसे पूछा जाए कि डाफला तथा सिम्फो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि भारत के सबसे पहले किस राज्य में सूर्य उगता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। और आपसे ये पूछा जाए मेरे लाल कि सबसे लास्ट में सूर्य कहाँ पर अस्त होता है, तो गुजरात में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है? लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने अपना राइट आंसर लॉक कर दिया होगा। बाल विवाह से, बाल आश्रम से, अनिवार्य शिक्षा से, दहेज प्रथा से। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? बाल विवाह से। ठीक है, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह से। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन है नहीं, बताइए यह छोटी सी वीडियो हमारी कैसी रही आप सभी के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और बेस्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें गुरुवर इंडिया एग्जाम स्टडी। जय हिंद, जय भारत।